Let's welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम जो स्टार्ट किया हुआ है, आज इसकी रीडिंग ख़त्म हो जाएगी और मुझे लगता है कि जितना हमने पढ़ा है आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है इसमें, जैसे कि यूनिवर्स क्या होता है, हम सब लोग यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। उसके बाद हमने जो इसके हमारे सोलर सिस्टम में जो 9 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में, कुछ प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया है, कुछ के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे हमने मरकरी के बारे में पढ़ लिया है, वेनस, अर्थ में जो मून है उसका सैटेलाइट है उसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, जुपिटर और सैटर्न के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम 2 रहते हैं हमारे प्लैनेट्स, उनके बारे में स्टडी करने के बाद आगे देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, यूरेनस, हाँ जी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर के, यूरेनस और वीनस। ठीक है, ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, बाकी सब प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो लाइक वीनस इट रिवॉल्व्स फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। ये क्या है, वीनस की तरह है, ईस्ट टू वेस्ट जाता है। इट कम्प्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 70 आवर्स एंड 14 मिनट्स। हाँ जी, ये अपनी एक रोटेशन खुद की धुरी पर 17 घंटे और 14 मिनट में पूरी करता है। जैसे पृथ्वी है हमारी 23 घंटे और 59 मिनट्स में कंप्लीट करती है, राइट। ऐसे ही क्या है, ये 17 घंटे और 14 मिनट में उस रोटेशन को कंप्लीट करता है। इट हैज़ 27 नॉन सैटेलाइट्स। इसके क्या है, अपने 27 सैटेलाइट्स हैं। हाँ जी, जैसे अर्थ का एक ही है मून, इसके खुद के 27 सैटेलाइट्स हैं। इट इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। यह क्या है, सबसे ठंडा प्लैनेट है। इट टेक्स अबाउट 84 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। यह लगभग 84 साल लेता है एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर को ख़त्म करने में पृथ्वी का। हाँ जी, हम लोग तो 1 साल लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 ईयर्स लगाता है। हाँ जी, सूर्य का चक्कर लगाने में कितने साल लगाता है ये, 84 ईयर्स, 84 साल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेपच्यून। हाँ जी, इट इज़ द फारथेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यह है सोलर सिस्टम का सबसे दूर वाला प्लैनेट है, मतलब यह सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, सबसे दूर पर यही प्लैनेट है। ठीक है, इट टेक्स 16 आवर्स एंड 7 मिनट्स टू कम्प्लीट ऑन 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। यह अपनी धुरी पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में 16 घंटे और 7 मिनट लगाता है। ठीक है, इट हैज़ 14 सैटेलाइट्स। इसके खुद के 14 सैटेलाइट्स हैं। इट टेक्स 164.8 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। हमारी पृथ्वी का 1 साल होता है, राइट। तो यह हमारी पृथ्वी के 164 साल 8 महीने लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। जैसे हमारी पृथ्वी 1 साल लेती है, ठीक है, ऐसे ही यह 164 साल और 8 महीने लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, और अर्लियर देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हाँ जी, प्राचीन में पहले क्या होता था कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो 9 थे। ठीक है, बट नाउ एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो आकाश की स्टडी करते हैं। ठीक है, जो मतलब खगोल के बारे में स्टडी करते हैं, खगोल विद्या करते हैं। ठीक है, बट नाउ एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिसअप्रूव्ड ऑफ प्लूटो एज ए प्लैनेट। पहले क्या था, प्लूटो भी एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन जो फिर खगोलविदों ने, मतलब जो प्लैनेट जो आकाश की स्टडी करते हैं, आसमान के बारे में, स्पेस के बारे में जानकारी देते हैं, उन्होंने कहा कि प्लूटो क्या है, एक प्लैनेट नहीं है। दिस इज़ बिकॉज इट डज़ नॉट फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लैनेट। क्योंकि यह किसी भी प्लैनेट की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट नहीं कर सकता, मतलब इसमें ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि इसको एक प्लैनेट कहा जाए। देयरफॉर प्रेजेंटली ओनली 8 प्लैनेट आर कंसीडर टू बी इन आवर सोलर सिस्टम। इसीलिए क्या है, अब हम केवल 8 प्लैनेट्स को ही जानते हैं। हाँ जी, पहले क्या था, प्लूटो को भी हमारा प्लैनेट माना जाता था, लेकिन फिर विद्वान, मतलब जो खगोल विद्या करते हैं, उन्होंने कहा कि जो प्लूटो है उसके अंदर ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कोई विशेषता नहीं है जिसके कारण उसको एक प्लैनेट कहा जाए। इसलिए क्या हुआ, फिर उसको प्लैनेट की कैटेगरी में से निकाल दिया। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन द स्टार्स एंड प्लैनेट। हाँ जी, हम लोगों ने स्टार्स के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। ए स्टार इज़ मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज। जो एक स्टार है, हाँ जी, वैसे तो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है, लेकिन हर एक स्टार क्या है, गर्म गैसेज से बना है, मतलब गर्म गैस से बना है। सम प्लैनेट्स आर मेड अप सॉलिड मटेरियल लाइक रॉक्स एंड स्टोन्स। कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो क्या है, कठोर तत्वों से मिलकर बने हैं, जैसे कि रॉक्स हो गया, यानी कि चट्टान होगी, और पत्थर हो गए। ठीक है, वाइल सम प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ गैसेज और आइस। लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो केवल गैस से बने हैं या फिर क्या है, बर्फ़ से बने हैं। हाँ जी, स्टार्स ट्विंकल। जो स्टार हैं वो चमकते हैं।
प्लैनेट डोंट ट्विंकल, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो चमकते नहीं हैं। स्टार हैव देयर ओन लाइट, स्टार का जो है क्या है, अपना प्रकाश होता है, ठीक है। प्लैनेट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द स्टार, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो जो बाकी सितारे होते हैं या स्टार्स मतलब सितारे होते हैं या फिर सूर्य होता है, उनके जो प्रकाश से क्या है, चमकते हैं, ठीक है। मतलब स्टार तो अपने खुद के प्रकाश से चमकते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो या तो सूर्य के प्रकाश से या कि अलग स्टार्स के प्रकाश से क्या है, चमकते हैं। स्टार्स आर वेरी हॉट, जो सितारे होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं। प्लैनेट्स में भी हॉट और कोल्ड, जो प्लैनेट्स होते हैं वो ठंडे भी हो सकते हैं, गर्म भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जैसे उनकी डिस्टेंस सूर्य से बढ़ती रहती है, दूर होते रहते हैं, तो वो कुछ प्लैनेट्स तो क्या है, ठंडे हैं, लेकिन जो सूर्य के पास में है वो क्या है, गर्म है। स्टार कैन बी सीन विद नेक्ड आइज, हम स्टार्स को हमारी नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बिना किसी ऐसी चीज़ों को, हाँ जी, आप लोग सिर्फ सिर ऊपर उठाइए, आपको रात को बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, ठीक है। मोस्ट प्लैनेट्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, लेकिन हम नॉर्मल आई से मतलब कि ऐसे ही बिना किसी यंत्र के इक्विपमेंट के हम प्लैनेट्स को नहीं देख सकते, ठीक है। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, हमारे जो यूनिवर्स में है बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मतलब करोड़ों मात्रा में स्टार्स हैं। दे आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, लेकिन जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सिर्फ कितने प्लैनेट हैं, 8 ही प्लैनेट हैं, हाँ जी। अब आते हैं हम ड्वार्फ प्लैनेट। हाँ जी, हम लोगों ने कहा कि प्लूटो को हमने प्लैनेट की कैटेगरी में से निकाल दिया, ठीक है। तो प्लूटो किसी और कैटेगरी में डालना होगा, राइट। तो ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, बोने प्लैनेट्स, जो छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं। अगर आप ड्वार्फ का हिंदी मीनिंग देखिए तो उसका मतलब होता है बोना, ठीक है। तो ड्वार्फ का मतलब हो गया छोटे छोटे प्लैनेट्स। अपार्ट फ्रॉम द 8 प्लैनेट्स, ये कहता है कि 8 प्लैनेट्स से अलग दे आर सम माइनर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कुछ छोटे छोटे प्लैनेट्स भी हैं। दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और ये सूर्य के चक्कर भी लगाते हैं। दे आर नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट, और इन्हें क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। प्लूटो इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर इरिस नॉन ड्वार्फ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जो प्लूटो है उसको भी क्या है, इरिस के बाद, यानी कि सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, इरिस, ठीक है। उसके बाद प्लूटो को भी सेकेंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया। अर्लियर प्लूटो वॉज कंसिडर एज 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इससे पहले प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह कहा जाता था। बट ऑन अगस्त 26, 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो हमारी एक यूनियन है, एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, एक्सक्लूडेड प्लूटो एज प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स, हाँ जी, उन्होंने क्या किया, 26 अगस्त 2006 को इस यूनियन ने जो प्लूटो है उसको क्या है, प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया। किन कारणों से, वेरी स्मॉल मास, इसका जो मास है, इसका वॉल्यूम है वो क्या है, बहुत कम है। इसका जो साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, बहुत छोटा साइज़ है। ऑर्बिट इज़ इंटरसेक्टिंग द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून, जो इसका खुद का ऑर्बिट है वो नेपच्यून के ऑर्बिट को काटता है। हाँ जी, आपको बता देती हूँ ऑर्बिट क्या होता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो वाइट कलर की लाइंस दिख रही हैं ना अलग अलग प्लैनेट के लिए, जिस पर ये घूमेंगी, ठीक है, ये सब क्या है, उन प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स हैं। ये इस पर्टिकुलर पाथ पर ही जाएगी, जैसे कि एक मिनट में आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये है, ये वाला प्लैनेट सिर्फ इसी लाइन के ऊपर से जाएगा, ठीक है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला लाइन हो गई, ठीक है। इस तरीके से क्या है, अलग अलग प्लैनेट का अपना ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो ये कहता है जो प्लूटो है ना उसका खुद का ऑर्बिट क्या है, नेपच्यून के ऑर्बिट से क्रॉस करता था, मतलब उसको काट कर जाता था, ठीक है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ करंटली रिकॉग्नाइज्ड 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, फिर हमारी जो ये यूनियन थी इसने क्या है और 5 ड्वार्फ प्लैनेट को ढूंढा, जिनका नाम एरिस, प्लूटो, सिरस, ह्यूमिया एंड मेकमेक, ठीक है। इन्होंने ये 5 ड्वार्फ प्लैनेट और ढूंढे हैं। द न्यू ड्वार्फ प्लैनेट 2003 UB बेस 313 ऑल्सो नोन एज एरिस, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया, एरिस दिया गया। वो स्पॉटेड बाय द पोलोमर ऑब्जर्वेटरी सर्वे इन 2003, जो कि क्या है, पोलोमर ऑब्जर्वेटरी सर्वे में 2003 में इसको ढूंढा गया। इट इज़ द बिगर दैन प्लूटो इन साइज, यह प्लूटो से बड़ा था। एंड कंसिडर्ड एज फारटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और देखा गया कि ये सोलर सिस्टम का सबसे दूरी पर पाया जाने वाला प्लैनेट है, ठीक है। हाँ जी, ये छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनको पूरी प्लैनेट की कैटेगरी में तो नहीं डाला गया, लेकिन इनको ड्वार्फ प्लैनेट भी बोला गया, ठीक है। तो ये कहता है कि वैसे तो हमारा सबसे दूरी पर कौन सा प्लैनेट, नेपच्यून है, ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, सबसे दूरी पर प्लैनेट है। सम अदर कैलेस्टाइल बॉडीज ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारी सोलर सिस्टम के और भी खगोलीय पिंड हैं, उनके बारे में अब हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्स, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, इनके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं और भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं,
एस्टेरॉयड का हिंदी मीनिंग देखें तो अक्षुद्र ग्रह होते हैं। क्या होते हैं? अक्षुद्र ग्रह। एस्टेरॉयड्स आर द ग्रुप ऑफ टीनी बॉडी मेड अप ऑफ रॉक्स। जो एस्टेरॉयड होते हैं वो छोटी छोटे बॉडीज होती हैं जो कि क्या है, चट्टान से बनी होती है। विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो कि क्या है, सूर्य के चारों मतलब उसके अराउंड चक्कर लगाती हैं। मेनली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है ना, हमने ऑर्बिट अभी पढ़ा, ठीक है, क्या होता है, तो मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उनके बीच में क्या है, ये चक्कर लगाते हैं। एस्टेरॉयड्स आर कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। जो एस्टेरॉयड्स होते हैं उनको छोटे छोटे प्लैनेट भी बोला जाता है, सिंस दे रिवॉल्व अराउंड द सन, क्योंकि ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। मोस्टली बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। द रीजन हैज़ सम कम टू बी कॉल्ड एज द एस्टेरॉयड बेल्ट। हाँ जी, जैसे कि जिसके मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, चक्कर लगा रहे हैं, आप इस पिक्चर में देखिए, लगा रहे हैं ना, और ये चमक रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं इसको? एस्टेरॉयड बेल्ट। सीरीज, पीलस, जूनो, वेस्टा आर द 4 लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इन द सोलर सिस्टम। सीरीज, पेलिस, जूनो, वेस्टा, ये क्या है, 4 सबसे बड़े एस्टेरॉयड्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। हाँ जी। मेटेरॉयड्स होते हैं उल्का पिंड, मेटर्स होते हैं उल्का, मेटेरॉयड्स होते हैं उल्का पिंड ही होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हम जैसे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मेटेरॉयड्स आर लिटिल चंक्स, चंक्स होते हैं हिस्सा, ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिस, डेब्रिस क्या होता है, मलबा, ठीक है। जो उल्का पिंड होते हैं वो हिस्सा होते हैं बड़ी बड़ी चट्टानों के, मतलब ये क्या है, चट्टानों के टुकड़े होते हैं, ठीक है, उनके हिस्से होते हैं, और मलबा भी कह सकते हैं हमें। दे बिकम मैटर्स, ये मैटर्स कब बनते हैं, व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमोसफियर, एटमोसफियर, हाँ जी, जब ये क्या है, पृथ्वी के एटमोसफियर में एंटर कर जाते हैं तब इनको क्या बोलते हैं, मैटर्स, ठीक है। वैसे मेटेरॉइड्स अपने आप में होते क्या हैं, चट्टानों के टुकड़े, ठीक है, चट्टानों के हिस्से, लेकिन जब ये पृथ्वी के अंदर एंट्री कर जाते हैं तब क्या बोल जाते हैं इनको, मैटर्स, ठीक है। एंड गेट बर्न्ड ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है टकराव, ठीक है, अगेंस्ट एयर एंड फ्लैशेज, फ्लैशेज होता है चमकना, एज ए स्ट्रीक, स्ट्रीक होता है एक लकीर सी, ऑफ लाइट इन द स्काई, लकीर होता है, ठीक है, स्ट्रीक का मतलब। देखिए मैटर्स क्या होते हैं, जैसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ये मेटेरॉइड्स एंट्री करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मैटर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करने लग जाते हैं ना, ये अपने आप में जलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, ये क्या हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जैसे इनका टकराव क्या है, एयर से होता है, ठीक है, क्योंकि क्या है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। जैसे ही एयर से टकराते हैं इनके बीच में क्या है, एक लकीर सी बन जाती है लाइट की, और इसको हम देख भी सकते हैं। दीज आर कोल्ड ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार, जिनको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं ना, टूटता हुआ तारा देखा हमने कल, तो ये वही होते हैं जो मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर एंट्री कर जाते हैं, प्रेशर के कारण क्या है, उनके अंदर क्या है, लाइट सी दिखने लग जाती है, उसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार्स। व्हेन मेटेरॉइड्स आर लार्ज इन साइज, जब मेटेरॉइड्स क्या है, बड़े होते हैं, एंड डू नॉट बर्न कम्प्लीटली, और पूरी तरीके से जल नहीं पाते। अब आपने देखा शूटिंग स्टार तो वो कब बनते हैं, जब वो जल जाते हैं, लेकिन कई बार इतने बड़े साइज में होते हैं कि वो जल नहीं पाते। दे लैंड ऑन द अर्थ सरफेस, और वो क्या है, पृथ्वी के सरफेस पर लैंड कर जाते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, हाँ जी, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं। मैटर्स कब होते हैं, जब वो क्या है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो पूरी तरीके से जल नहीं पाते और पृथ्वी के सरफेस पे गिर जाते हैं, सतह पर गिर जाते हैं, उनको बोलते हैं मेटेरॉइड्स, ठीक है। दे ऑल्सो मूव अराउंड द सन, ये क्या है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट मेटेरॉइड्स ओरिजिनेट इन द एस्टेरॉयड बेल्ट, ये माना जाता है या विश्वास किया जाता है जो ये मेटेरॉइड्स होते हैं इनका जन्म कहाँ से होता है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट से, क्योंकि यहाँ पर जो ये चक्कर लगा रहे हैं वो क्या होता है, चट्टानें ही होती हैं, ठीक है। अब होता है आ गए हम कॉमेट्स। कॉमेट्स होता है धूमकेतु। क्या होता है कॉमेट्स, धूमकेतु। ए कॉमेट इज ए शाइनी हेवनली ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ चंक ऑफ आइस, फ्रोजन गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल। एक जो कमेट होता है, धूमकेतु होता है, वो एक बहुत बड़ी बॉडी ऑब्जेक्ट होता है, एक बड़ी चीज़ होती है जो कि क्या है, बर्फ़ से बनी होती है, जमी हुई गैसेस से बनी होती है, या फिर डस्ट से बनी हुई है। दीज हैव ए ब्राइट हेड, उसका जो हिस्सा होता है, मतलब हेड होता है, सिर होता है, लगा लो, ठीक है, वो बहुत चमकदार होता है। एंड ए टेल दैट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, और क्या है, एक टेल होती है, पूंछ की तरह इनकी बनी होती है, ठीक है, वो क्या है, सन से दूरी पर होती है। द ल्यूमिनस टेल इज विजिबल ओनली व्हेन द कमेट ऑर्बिट पासिस क्लोज टू द सन। जो ये ल्यूमिनस होती है, चमकदार पूंछ है, ये तभी दिखाई देती है जब क्या है, ये कमेट क्या है, जो कमेट जब पास कर रहा होता है सन से, ठीक है, जब ये सूर्य के पास होता है, ठीक है, तब ये क्या है, चमकता है। कमेट मूव अराउंड द सन इन रेगुलर ऑर्बिट्स, जो कमेट है वो क्या है, सन के चारों तरफ एक मतलब एक फिक्स पाथ पर चक्कर लगा रहा है। ऑर्बिट का तो आपको पता चल गया, वो जो पाथ जो ये कवर करते हैं, राइट, तो ये क्या है, अपने फिक्स पाथ से क्या है, चक्कर लगा रहा है। दीज आर मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेज, ये
ठंडी गैसेस से बना है, लाइक अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द मोस्ट फेमस कमेट ऑफ यूनिवर्स इज़ हेले कमेट, जो सबसे फेमस है, ठीक है, वो कौन सा है, हेले है। दैट अपीयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर, ये हर 76 ईयर्स के बाद दिखता है। लास्ट टाइम इट सीन इन 1986, 1986 में इसको देखा गया। एंड नेक्स्ट टाइम इट विल अपीयर्स इन 2062, यानी कि 2062 में हम इसको देख सकते हैं। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि एस्टेरॉइड्स तो क्या होते हैं, पत्थर चट्टानों के टुकड़े होते हैं, जिन जो छोटे छोटे प्लैनेट्स भी होते हैं, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उसके में मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, उल्कापिंड होते हैं। जब वो पृथ्वी के अंदर एंटर कर जाते हैं उनको मेटर्स बोलते हैं, और जब क्या सतह पर गिर जाते हैं उनको मेटेरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। कमेट्स क्या होते हैं, धूमकेतु होता है, ठीक है, जो चमकता रहता है और एक फिक्स पाथ पर क्या है, सूर्य के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग सब स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।